जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आप सभी को पता है 60,244 वैकेंसी के बारे में आपको उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय लगभग आपका 2 या 3 नंबर का आता है। दोस्तों 2 या 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी में तो आपका 1 नंबर का आता है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर का आता है। यानी 2 नंबर का आपका आएगा उपसर्ग और 2 का आएगा प्रत्यय। हमने आपको पिछली वीडियो में उपसर्ग के बारे में बताया था, थोड़ा सा जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर प्रत्यय के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम उपसर्ग। आप सभी को पता है उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द शुरू में स्टार्ट होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल साधारण और आसान तरीके से, जैसे कि अति प्लस अंत, तो इसका जो मूल शब्द है ये होता है दोस्तों अत्यंत। तो यानी अत्यंत में अति, यदि हम इसका संधि विग्रह करें या समास विग्रह करें तो अति प्लस अंत, तो ये होएगा अति जो होगा इसका दोस्तों शुरू का शब्द होगा तो ये होएगा उपसर्ग। जो अंत होगा तो ये होगा इसका मूल शब्द, मूल शब्द यानी धातु शब्द। ठीक है, यानी अति प्लस अंत, अति में जो शुरू का जो शब्द आया अति, इसे कहते हैं हम उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं हम जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जैसे कि अधपतन। अधपतन में आप सभी को पता है इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि अधपतन, अधपतन का जो है उपसर्ग क्या होगा? आप बच्चे कमेंट करके यह बताएं कि अधपतन का क्या उपसर्ग होगा। तो अधपतन का होगा दोस्तों अध, अध जो है इसमें क्या है? उपसर्ग होगा। यदि हम इसमें बात करें प्रत्यय की तो इसमें दोस्तों प्रत्यय है पतन यानी अन, तो प्रत्यय जो है इसमें अन है, पत अन, यानी जो बाद में ए और न की आवाज आ रही है वह अधपतन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अशोक की। अशोक में उपसर्ग क्या होगा? ए। अशोक में उपसर्ग होगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी ये बताएं सज्जन में क्या उपसर्ग होगा? सज्जन में क्या उपसर्ग होगा? बच्चे कमेंट करके बताएं कि सज्जन में क्या उपसर्ग होगा। ठीक है, सज्जन में क्या उपसर्ग होगा? सज्जन में दोस्तों इसमें बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे? सज्जन में सज, कुछ बच्चे इसमें अलग अलग तरीके से इसको करेंगे, लेकिन इसका जो तरीका है सज्जन में, सज्जन में तय की आवाज आती है तो सज्जन का जो उपसर्ग होगा से और तय, सज्जन यानी सज्जन, तय की आवाज आएगी। ठीक है दोस्तों, और यदि हम कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जैसे कि सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, तो यानी जो उनमें क्या होगा इसी तरीके से हम सब जज को लेकर आए हैं। सब जज, सब जज में जो उपसर्ग होगा सब होगा। ठीक है दोस्तों, सब। अब इसमें सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, यानी जिन शब्दों में शुरू में दो कुछ अपवाद होते हैं जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो सब और डिप्टी यानी ये आपके उपसर्ग की श्रेणी में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि ये है आपका प्रतिकूल। प्रतिकूल का ये बताइए आप इसमें किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? तो प्रतिकूल में उपसर्ग क्या होगा? प्रति। ठीक है, क्या हुआ आपका? प्रति जमा कूल, तो आपका जो प्रति होगा इसमें उपसर्ग होगा। जैसे कि दूसरा है शब्द प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या उपसर्ग होगा? प्रत्यक्ष में होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी प्रति, प्रति प्लस अक्ष, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष। यो आपका क्या होता है? मूल शब्द होता है, और ये जो है होता है आपका उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी शुरू का जो शब्द संधि विच्छेद या समास विग्रह करने पर जो शब्द शुरू में आता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका होगा फिलहाल, फिलहाल का क्या हुआ? फी। ठीक है, फिलहाल में क्या हुआ? फी। यदि इसमें प्रत्यय की बात करें तो आल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो वह होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को तैयार करता है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि घुमक्कड़,
घुमक्कड़ में क्या हुआ, अक्कड़। ठीक है, हम इसको आपको बताएंगे। अब जो है इसका हम समास विग्रह करके बताएंगे। अब जो है दोस्तों छोटी सी बात आप ध्यान से सुन ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आती है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है कृत प्रत्यय होता है, दूसरा जो भेद होता है, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तदित प्रत्यय। ठीक है, जो शब्द धातु के अंत में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय वह होते हैं, यह भी संज्ञा और सर्वनाम की जो श्रेणी में आते हैं, यह भी तदित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यह मूल धातु होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रत्यय की। प्रत्यय कैसे समझा जाता है या कैसे काउंट किया जाए। जैसे कि पहला उदाहरण है आपका घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ में दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा अक्कड़ होगा, यानी ए अध के डे अक्कड़। तो घुमक्कड़ में जो हुआ आपका अक्कड़ हुआ। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि बुझक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, ये जो शब्द आते हैं आपके काफी इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे कि भुलक्कड़। ठीक है, और अब बात करते हैं हम घेरा। घेरा में आप ये बताए इसमें प्रत्यय क्या होगा। घेरा, घेरा में दोस्तों घेरा, आ की आवाज आ रही, तो इसमें होगा आ। ठीक है, ये क्या हुआ, आ, घेरा। जैसे कि छापा, छापा में क्या प्रत्यय हुआ, छापा, तो आ, यानी अंत में जिस स्वर या व्यंजक की जो भी हमारे द्वारा आवाज निकाली जाती है उसे कहते हैं हम आ, पर उसे कहते हैं हम कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, और इसमें ठेला, आ की आवाज आई। इसी तरीके से तीसरा जो ऑप्शन है आपका घबराहट। तो घबराहट में क्या हुआ, घबराहट में आएगी आपका आहट। ठीक है, क्या हुआ आपका आहट। जैसे कि चिल्लाहट, तो चिल्लाहट में क्या आया, इसमें भी आहट हुआ। ठीक है, यानी आप इन बातों को खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आप इन बातों को खास तौर से ध्यान रखा जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको कृत प्रत्यय के बारे में बता दिया है, यानी घटिया, बढ़िया। ठीक है, घटिया में आपका क्या आया, ई, इया। यदि इसमें बड़ा ई की मात्रा होती तो बड़ा ई की मात्रा आएगी। अब इसमें छोटा ई की मात्रा है तो इसमें आया छोटा ई आएगा, यानी इसमें बड़ा ई की मात्रा घटिया, बढ़िया, तो ईया, यानी ईया, बढ़िया, ईया। ठीक है, जैसे कि आपका उदाहरण क्या है, जैसे कि आप बताइए घटिया धुनिया, धुनिया में ईया। ठीक है, यानी इस तरीके के आपके उदाहरण हैं, इनको आप खास तौर से ध्यान रखें। जैसे कि तदित प्रत्यय का उदाहरण क्या है, प्यासा, अच्छाई। तदित प्रत्यय में दोस्तों क्या होता है, तदित प्रत्यय उन्हें भी कहते हैं जो हम मूल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ये थोड़ा सा संस्कृत से संबंधित होते हैं। तदित प्रत्यय थोड़ा आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि खुशहाली, मिठास, हरियाली, अंगूठी, बढ़ाई आदि। ये दोस्तों तदित प्रत्यय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि अब हमने बताया आपको भूखा, भूखा में क्या प्रत्यय होगा, आप ये बताइए भूखा, और कमेंट करके बताइए भूखा में क्या प्रत्यय होगा। यानी भूखा, यानी भूखा, और प्यासा। तो भूखा में क्या प्रत्यय होगा, भूखा में आपका जो प्रत्यय होगा आ होगा, क्योंकि इसमें अंत में आ की आवाज निकल रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्यासा, प्यासे में क्या हुआ आपका प्यासा, आ की आवाज आई। प्यास से, यदि से होता तो ए की आवाज आती, यानी इसकी। ठीक है दोस्तों, ए, ए या ए। अब इसमें क्या आया आपका अच्छाई, अच्छाई में बताइए आप जो है प्रत्यय कैसा होगा। प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय में क्या होगा, इसमें अच्छाई में ई, अच्छाई, तो इसमें क्या हुआ ई या आई।
दो ऑप्शन भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप आई और ई इनमें से आपका एक कंफर्म होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है आ शब्द भी जोड़ दिया जाता है, 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना होना, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखना। जैसे कि आपका आया खटास, खटास में क्या हुआ आस, तो खटास में दोस्तों जैसे कि खे-टा-स, खटास, खे-टा खटा, आ की आवाज आई और आगे क्या बचा आपका व्यंजन से, तो इसमें क्या हुआ आपका आस, खटास। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ आपका मिठास, हरियाली। यानी इन बातों का आप छोटी छोटी जो चीज है जो आपके एग्जाम में थोड़ा ध्यान से करना और अच्छे से करना, ये आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिस छात्र ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अंगूठी, बढ़ाई आदि। अंगूठी में क्या आया ई, बढ़ाई में क्या आया ई। यानी इस तरीके के आप जो टॉपिक है आप इनको जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाए। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको याद रखने योग्य है, जैसे कि हमने आपको बताया प्यासा, भूखा, कड़ुआ, कड़ुआ में क्या हुआ आ की आवाज आई। ठीक है दोस्तों, और इतिहास के आधार पर यदि देखा जाए 4 शब्दों में जो है उपसर्ग प्रत्यय को, तदित प्रत्यय को बांटा गया, जैसे कि तत्सम, तद्भव, यौगिक, देशज, विदेशज। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसमें आते हैं, जैसे कि आप ये बताइए गमला किस भाषा का शब्द है, गमला जो है किस भाषा का शब्द है, गमला जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गमला, कैंची, यानी इन चीजों का आप ध्यान रखें। कैंची, ये जो शब्द है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया तद्भव वे शब्द होते हैं जो आम भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि खपत, बढ़त, चारपाई। ठीक है, ये शब्द जो है तद्भव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, और जो है ये छोटी छोटी चीजों को आप खास तौर से इन्हें ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये इन चीजों का आप जो है ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। जय हिंद, जय भारत।